एपिसोड के स्टार्ट में हमारा मेन कैरेक्टर अपनी डॉटर को लेकर उस मेन हॉल में आता है जहाँ पर मीटिंग चल रही है। सभी उसे देखने लगते हैं। तभी वो फॉक्स डिमन हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी डॉटर के साथ देखती है और एक स्माइल पास करती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, आपने यहाँ पर आने से पहले कोई नोटिस भी नहीं भेजा। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके लिए चाय पानी का इंतजाम करके रखती। तभी वो फॉक्स डिमन स्टेयर से नीचे उतरकर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और अपने अरमानों को झुकाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई सुप्रीम सेंथ। आप यहाँ पर आ रहे हैं इसके बारे में आपने किसी को भी नहीं बताया। फॉक्स डिमन की बात सुनकर वो दोनों एनवाई एंड टीचर चौंक जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं सुप्रीम सेंथ। तभी एनवाई टीचर से कहता है, यह तो सुप्रीम सेंथ है। सुप्रीम सेंथ के बारे में यह अफवाह है कि वह पूरे संजुई पर रूल करता है और इसके मैच का कोई पर्सन अभी नहीं है। वह टीचर कहता है कि सेंजो अभी स्टिल रिकवरी कर रहा है, उसे बहुत सारी अभी रिकन्स्ट्रक्ट करना बचा हुआ है। वह इन सब चीज़ों को डेली करता है। क्या उसके लिए संभव है कि वह यहाँ पर आ सके और अपने लिए एक स्टूडेंट चुन सके? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह कोई साजिश है कि मैं यहाँ इस लिटिल प्रिंसेस को अपना स्टूडेंट नहीं बना सकूँ, इसलिए सुप्रीम सेंथ यहाँ पर आए हैं। तभी वो एनवाई क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ हाँ आपने सही कहा, हम अभी भी यहाँ पर आए हैं। अगर संदेश भेजकर सुप्रीम सेंथ को यहाँ बुलाया होगा फिर भी इतनी जल्दी आना ये उसके लिए बहुत अपमानजनक होगा। उनकी बातों को फॉक्स डिमन सुन लेती है और हमारे एमसी से कहती है कि क्या सुप्रीम सेंथ को यहाँ पर मेरी सुंदरता ने बुला लिया है? क्या सुप्रीम सेंथ मुझे सिर्फ यहाँ पर देखने के आए हैं कि वह उसने बिना नोटिस किए यहाँ पे आ गए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैं कल नहा रही थी तब आप चुपके से मेरे कमरे में आ गए और मुझे देखने लगे थे? उसकी बात सुनकर हमारा एमसी का चेहरा डाउन हो जाता है। वह लिटिल गर्ल अपने मदर से जाकर लिपट जाती है और कहती है, मदर। वह फॉक्स डिमन कहती है कि तुम यहाँ सुप्रीम सेंथ को यहाँ पर क्यों लाए हो? तभी हमारा एमसी उस फॉक्स डिमन के आगे जाते हुए कहता है कि तुम सिल्ली बिच, तुम्हें पता है कि दूसरे का इस्तेमाल कैसे करना है। तभी वो फॉक्स डिमन अपनी जीभ निकाल कर कहती है कि अभी भी इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पे आए हैं। सुप्रीम सेंथ इस पूरे सेंजुए में नंबर 1 इंडिविजुअल हैं और वह एक स्टूडेंट रखना चाहते हैं। इस बात को सुनकर इस एनवाई को बहुत दुखी हो रही है कि उसका एक डिसाइपल छीना जा रहा है और तुम उस सुप्रीम सेंथ होने का दावा कर रहे हो। क्या तुम इसके परिणाम को जानते हो कि इससे क्या होगा? चलो मुझे तुम्हारा टेस्ट लेने दो कि तुम रियल सुप्रीम सेंथ हो या उसका कोई डुप्लीकेट हो। यह सब सुप्रीम सेंथ के सेफ के लिए है। तभी सुप्रीम सेंथ की डॉटर कहती है कि क्या इस बुढ़े का दिमाग पगला गया है जो मेरे फादर सुप्रीम सेंथ से लड़ाई करना चाहता है? तभी वह बुढ़ा अपना स्पेल कास्ट करना स्टार्ट कर देता है और वह अपने हैंड के फिंगर से एक ब्लड ड्रॉप निकालता है और उसे ज़मीन पर डाल देता है। जैसे ही वह ब्लड ड्रॉप ज़मीन पर डालता है वहाँ पर एक स्पेल एरिया कास्ट हो जाता है और उसी स्पेल एरिया के बीच से एक हड्डी का ढांचा निकलता है जिसके पास वेपन होता है। तभी उसे देखकर थर्ड वाइफ मतलब डिमन फॉक्स कहती है, यह तो सेंस है ना जो इस दुनिया में देवताओं को बुला रही है। तभी वह एनवाई बोलता है कि यह हमारे टीचर का बहुत पावरफुल मैजिक है, इसे दुनिया में बहुत कम ही लोग झेल सकते हैं। इससे तो तुम्हारा यह फेक सुप्रीम सेंथ खत्म ही हो जाएगा। टीचर आगे कहता है, इससे तुम जरूर खत्म हो जाओगे, यह कोई मजाक नहीं कर रहा है। तभी वह हड्डी का ढांचा अपना ऑरा रिलीज करता है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर की डॉटर को ठंड लगने लगती है और वह कहती है कि अचानक मुझे इतना ठंड क्यों लग रहा है। तभी हमारा एमसी अपनी डॉटर के हेड पर हाथ रखता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ अपने डॉटर के सिर पर रखता है जिससे उसके चारों ओर एक गोल्डन ऑरा छाने लगता है और उसे ठंड लगना बंद हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है क्या ठंड नहीं लग रही ना? हाँ डैड, आप सुपर कूल हो, आपके छूते ही मेरा ठंड पूरी तरह से भाग गया। तभी वह टीचर अपने इस हड्डी के ढांचे को हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के भेज देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुमने मेरे बैग पर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या तुमने मेरे इस अटैक का नाम सुना है जिसका नाम आर्ट ऑफ एपोथेसिस है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बॉडी से एक गोल्डन ऑरा निकालता है जिससे वहीं पर एक रेड जायंट तैयार हो जाता है। इसका नाम द वेनरेबल ऑफ इमोर्टल किंग होता है और यह हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे होता है जिसे देखकर उन दोनों के तो आगे और पीछे से पानी निकलने लगता है। तभी वह रेड जायंट अपने हाथों को से उस हड्डी के ढांचे को मसल का पूरी तरह से उसकी चटनी बना देता है। तभी उन दोनों एनवाई पर
हवा का तेज झोंका निकलता है। तभी सीन क्लियर होता है और हमारा एमसी उन दोनों से कहता है कि तुम अपने किंग से जाकर कह देना कि मेरे रहते हुए वो यहाँ पर अटैक करने के सोचे भी नहीं। अगर वो ऐसा सोचेगा तो मैं उसकी तीसरी टांग तोड़कर उसके पिछवाड़े में ही घुसा दूंगा। उन दोनों एनिमल को दिखाया जाता है जिसे हमारे मेन कैरेक्टर ने नंगा करके खड़ा कर दिया होता है। वह कहते हैं कि हाँ सुप्रीम सिंह, हम जाकर अपने महाराज को यह सब कह देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों को उठाता है और उस मेन हॉल से बाहर फेंक देता है। वह दोनों पोकेमॉन के टीम रॉकेट के जैसे आसमान में उड़ जाते हैं। आगे मेन कैरेक्टर वहाँ पे जो धुआं होता है उसे उड़वा देता है। तभी हमें मेन कैरेक्टर डॉक्टर को दिखाया जाता है। वह कहती है वाह ये बहुत सुपर कूल था। वो आगे कहती है कि मम्मा क्या आपने इसे पहले प्रिपेयर किया था? फादर के आने से पहले ही आपने यह प्लान बना लिया था क्या? फॉक्स जून कहती है कि मुझे भी इस बारे में पता नहीं था, यहाँ तक कि राक्षस किंगडम भी अचानक आ गया, लेकिन सुप्रीम सेंट को इसके बारे में पता कैसे चला? तभी सुप्रीम सेंट मतलब हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताने की कोशिश करता है। तभी उसकी डॉटर कहती है कि ओह माई। तभी वह दोनों अपनी डॉटर को देखने लगते हैं। डॉटर कहती है कि मदर, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि यही मेरे असली फादर हैं। अपने डॉटर की बात सुनकर हमारा एमसी चौंकता है और डिमोन फॉक्स अपनी सांस छोड़ते हुए कहती है कि हाँ तुमने पता लगा लिया, तुम जीत गई हो। तभी वह अपने फादर की चक्कर लगा छोड़ती हुई अपनी मदर को हक करती है और अपनी मदर के कानों में कहती है कि मदर, मेरे फादर तो हैंडसम हैं, लेकिन इससे वह एवरेज हो जाते हैं। अगर उनके पास सिंपल माइंड है, इससे वह पावरफुल रहते हैं। तो मदर आप मुझे बताएं कि आपने फादर को ही चूज़ क्यों किया? अभी हमारा एमसी उन दोनों की बात को सुनता है और कहता है हे तुम दोनों, तुम वहाँ पे क्या खुशफुसा रहे हो? फॉक्स डीमन हमारे एमसी को कोई जवाब न देते हुए कहती है यह हो सकता है कि जब दो पीपल साथ आए सही जगह पे और सही व्यक्ति एक साथ आए तब यह संभव है। उसे सुनकर हमारे एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि हे तुम दोनों वहाँ पर अकेला बात करना छोड़ दो और यह मत सोचो कि मैं यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। फॉक्स डीमन कहती है कि मुझे तुम पर कोई दया नहीं आ रही है। तुमने तो मेरे यह कपड़े फाड़ दिए हैं जिसे हेवनली सिल्क वार्म ने अपने थ्रेड से बनाया था। यह मेरे पास एक ही जोड़ा था, अब मुझे अपनी कपड़े बदलना पड़ेगा। तुम सुप्रीम सेन, तुम मुझे अब मेरे बेडरूम में कंपनी देगा, चलो मेरे साथ। की बातें सुनकर हमारा एमसी हैरान हो जाता है। तभी फॉक्स डीमन हमारे एमसी के हाथों को पकड़ लेती है और उसे अपने बेडरूम में ले जाने लगती है। तभी उन दोनों की डॉटर कहती है कि मदर फादर मेरे लिए भी रुको, मैं भी आ रही हूँ। हुई। दोस्तों यह हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका एक और वीडियो आएगा, आपसे जरूर देखना।